Hello everyone. Today we are starting your chapter 2 that name is Enemies Everyday. Enemies Everyday का मतलब क्या होता है कि रोज़ के दुश्मन. हम लोगों ने टॉम एंड जेरी को देखा है ना. टॉम एंड जेरी पूरे दिन लड़ते रहते हैं, हमेशा जब भी देखा है. इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम अपने घर में भी कुछ टॉम एंड जेरीज देखते हैं. कौन कौन है? आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिनके साथ में हम शैतानी करते हैं, छेड़खानी करते हैं एंड वी ऑलवेज डूइंग द मस्ती. हम अपने फ्रेंड्स की जैसे मस्ती करते हैं ना, उसी तरीके से हम अपने भाई और बहन के साथ भी मस्ती करते हैं एंड रियली वी मिस मस्ती. ओके, सो सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हमें दिए गए हैं. राइट आर फॉर द फूड विच रेड लाइक्स. यानी ये चैप्टर जो है वो टॉम एंड जेरी से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ फूड आइटम्स हमें दिए गए हैं, तो हमें आर उन फूड के सामने लिखना है जो रेड्स को पसंद है एंड मोस्ट एंड राइट सी फॉर द फूड विच कैट लाइक्स मोस्ट. यानी आई एम श्योर दैट इज़ रिलेटेड टू द टॉम एंड जेरी जस्ट लाइक रैट एंड कैट. ओके, तो हमें वो फूड जो कि कैट पसंद करते हैं उनके सामने हमें सी लिखना है, और जो चूहे पसंद करते हैं, रैट्स पसंद करते हैं, उसके सामने हमें आर लिखना है. ओके, द फर्स्ट फूड इज़ बोन. हु लाइक्स इट? कैट और रैट? इट लाइक बाय कैट. देन द सेकेंड वन इज, टेल मी, that is also liked by the rat. Okay, then milk. milk कौन पीता? milk पीता है cat. then apple. apple कौन खाता? it's eaten by the rat. then fish. who eats fish? cat. Okay, now we are doing, look at this is your Tom and Jerry. Okay, this chapter is totally related to Tom and Jerry. Look in this picture, it's so cute. Okay, let's just start the chapter. Once there was a cat who wanted to catch a naughty mouse. एक बार एक कैट होती है who wanted to, चाहती है, to catch a naughty mouse. एक शैतान बदमाश चूहे को पकड़ना चाहती है कैट. अब मतलब यहाँ पे जो है हमें उन दोनों के बीच में जो डिस्कशन होता है, जो झगड़ा होता है, वो हमें पूरा बताया गया है. ठीक है, कैट बोलता है माउस से, आई विल नॉट लेट यू हाइड एनी मोर. मैं तुम्हें अब और नहीं छिपने दूंगा. आई विल कैच यू सून. मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूँगा. रैट, चूहे. एज द कैट सेड दिस, और जैसे ही बिल्ली ने कहा, द माउस चू अ प्लेट ऑन हिज हेड. बिल्ली ने जैसे ही ये बात चूहे से कही कि मैं तुम्हें और ज़्यादा छिपने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जल्दी ही पकड़ लूँगा, तो चूहे ने क्या किया? तुरंत एक प्लेट उठाई और उसके सर पे दे मारी, और आवाज़ आई ठक. किसी के सर पे लगती है तो चोट से आवाज़ आती है. दैन रैट क्या कहता है? बट फर्स्ट यू हैव टू नो. लेकिन पहले तुम ये तो पता करो, वेयर आई एम, मैं कहाँ हूँ. दैन कैट इज सेइंग एंग्रीली, गुस्से में भर के, क्योंकि उसको चिढ़ हो गई. यू विल नॉट गेट अवे विद दिस. गुस्से में होकर कहता है कि तुम इस तरह से यहाँ से भाग नहीं सकते हो. द कैट किक्ड अनदर प्लेट ऑन द कैट्स हेड. और तभी जो रैट होता है उसने एक और प्लेट जो है वो कैट के सिर के ऊपर फेंक के मार डाली. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में अभी निकालती हूँ उसमें. जस्ट अ मिनट. ओके, लुक एट देयर. रैट, उप्स. रैट डर जाता है, ये क्या हुआ? एक और प्लेट मेरे सिर पे आके लग गई. द कैट हियर्ड ऑनर्स कमिंग डाउनस्टेयर्स. आई विल डू इन दिस वे सो इट ईजी, तो आपको अच्छे से दिख सकता है. ओके, दिस इज ईजी. यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उप्स से. I hope that you all will all see the lines that has to be written here. Okay, students.
रैट, जैसे ही उसके सिर पे एक और प्लेट आके लगती है, रैट उसके ऊपर मारता है, उप्स ये क्या हुआ, ये तो बच गया। द कैट हियर हिज ऑनर कमिंग डाउनस्टेयर, उसको लगा कि उसका जो ऑनर है, उसका जो मालिक है घर का, वो नीचे की सीढ़ियों से ऊपर की ओर आ रहा है। ऑनर, यू नेस्टी कैट, व्हाट यू हैव डन नाउ। जो मालिक है घर का, वो उस बिल्ली को डांट लगाता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यू विल नॉट अलाउ मी टू टेक रेस्ट, तुम मुझे आराम भी नहीं करने देते हो। कैट, आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया। इट वॉज दैट रैट, ये तो उस चूहे ने किया है। ही वॉज मेकिंग फन फॉर मी, वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। ही थ्रू द प्लेट्स एट मी, वो मेरे ऊपर प्लेट्स फेंक के मार रहा है। एंड ऑनर, देर इज़ नो रैट इन दिस हाउस, इस घर में कोई चूहा नहीं है। यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। सो दैट आई डोंट पनिश यू, सो आई डोंट सो दैट आई डोंट पनिश यू, यू आर लाइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। सो दैट आई डोंट पनिश यू, इसलिए मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा। द कैट वॉज पनिश्ड, लेकिन उसको पनिशमेंट मिला। हिज पनिशमेंट वॉज टू सिट आउटसाइड द हाउस फॉर द एंटायर इवनिंग, यानी कि पूरी इवनिंग तक, पूरे रात भर जो है उसके मालिक ने उसको पनिश किया कि तुम्हें घर के बाहर बैठना है। द कैट सा द रैट लाफिंग एट हिम, और बिल्ली ने देखा कि चूहा उस पर हंस रहा है। कैट, आई एम सून गोइंग टू टेक रिवेंज, बिल्ली कहती है मैं जल्दी तुमसे बदला लूँगा। लाफ एज मच एज यू वॉन्ट रैट, आई विल कैच यू, तुम जितना हंस सकते हो मुझ पर हंस लो, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द कैट स्प्रेड रैट ट्रैप्स ऑल ओवर द हाउस, दूसरे दिन बिल्ली ने क्या किया, जो चूहे को पकड़ने का जो छोटा सा जाल होता है, जो ये पिक्चर में दिया हुआ है, ये छोटे छोटे ट्रैप होता है, पूरे घर में लगा दिया उसने। एंड द कैट, टुडे इज़ माई रिवेंज डे, आज मेरे बदले का दिन है। द रैट न्यू अबाउट द ट्रैप्स, लेकिन चूहा उन ट्रैप्स के बारे में जानता था। ही क्लेवरली ब्रॉट वन ऑफ द ट्रैप नियर द कैट्स टेल, और उसने क्या किया, बहुत ही चालाकी से एक ट्रैप जो है वो उस बिल्ली की पूंछ के पास रख दिया। एंड द कैट्स टेल गॉट ट्रैप्ड इनटू द रैट ट्रैप, और उसकी पूंछ ही जो है वो उस जाल में फंस जाती है जो उसने उस बिल्ली के लिए, चूहे के लिए बिछाया था। कैट आ हा हा क्राइज इन पेन, मतलब उसकी पूंछ जैसे ही उसके अंदर लग जाती है ट्रैप के अंदर, तो वो ज़ोर से दर्द में चिल्लाता है। आफ्टर मच डिफ़िकल्टी द कैट फाइनली गॉट हिज टेल आउट ऑफ द ट्रैप, काफ़ी मुश्किलों के बाद अब उसने अपनी पूंछ को उस ट्रैप से फ्री किया। नाउ अब ही स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ अ न्यू प्लान, अब उसने एक नया आइडिया प्लान किया। सडनली ही हियर्ड अ स्नैप, जल्दी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। दिस टाइम द रैट हैड गॉट ट्रैप्ड इन अनदर ट्रैप, लेकिन अब इस बार कौन फंसा उस ट्रैप में, इस बार वो चूहा जो है वो उस ट्रैप में फंस गया। आगे जस्ट मिनट, आई विल टर्न द पेज। लाफ्स, हा, कौन हंसता है, कैट, क्योंकि इस बार जो चूहा फंस गया था उसमें बिल्ली, सॉरी चूहा, कैट डिसअपॉइंटेड, परेशान हो जाता, दुखी होता है। यू विन, तुम जीत गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। यू कैन थ्रो मी आउट नाउ, तुम मुझे घर के बाहर फेंक दो। कौन कहता है, चूहा। कैट, नो आई एम गोइंग टू एन्जॉय सीइंग यू ट्रैप, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें जाल में फंसे हुए देखकर, तुम्हें ट्रैप में फंसे हुए देखकर बहुत मुझे मज़ा आया। आफ्टर लाफिंग लाउडली, बहुत तेज़ तेज़ हंसने के बाद, द कैट पिक्ड अप द ट्रैप, उसने उस ट्रैप को पकड़ा जिसमें वो चूहा फंसा हुआ था। जस्ट व्हेन ही वॉज अबाउट द थ्रो आउट द रैट, और उसने चूहे को उसमें से निकाला। ही थॉट दैट ही विल बिकम लोनली विदाउट द रैट, लेकिन जैसे उसने चूहे को हाथ में लिया, वो सोचता है कि इस चूहे के बिना तो मैं इस घर में अकेला हो जाऊँगा। द कैट टुक आउट द रैट फ्रॉम द टैप, उसने उसको ट्रैप में से बाहर निकाल लिया। रैट शॉकिंगली, आश्चर्य से उसकी ओर देखता है। वॉट, हाउ, क्या, कैसे, वॉट आर यू डूइंग, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। कैट्स, लेट्स गो बैक इन टू द हाउस, वो वापस से घर में ले जाता है। आई एम वेरी टायर्ड ऑफ द प्लानिंग, वो कहता है कि मैंने जो तुम्हें पकड़ने की योजनाएं बनाई थी, मैं उनसे काफ़ी थक गया हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं अब सोना चाहता हूँ। राइट, बट यू वॉन, तुम तो जीत गए थे। कैट, हु केयर्स अबाउट दैट, किसको परवाह है कि कौन जीता। इफ़ यू आर नॉट हियर, अगर तुम यहाँ नहीं होते, हु विल आई डिफीट टुमारो, तो मैं कल किसे हराता। रैट, यू सरप्राइज्ड मी, तुमने तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वॉट डू यू से, एनिमीज अगेन,
तुम क्या कह रहे हो, क्या हम फिर से दुश्मन हैं? कैट कम्प्लीटली, हमेशा की तरह। दे शुक हैंड्स, उन्होंने हाथ मिलाया। हैप्पीली वेंट टू द हाउस, और खुशी खुशी घर में चले गए। इट मीन्स कि उनको इस लड़ाई में भी मज़ा आ रहा है, एक दूसरे को हराने में, एक दूसरे से जीतने में उन्हें बहुत मज़ा आ रहा है। सो इट्स योर स्टोरी एवरीडे enemy everyday. This is your chapter that we have to be complete today. That's name is enemies everyday. Enemies everyday means रोज़ के दुश्मन, and they have to be show. उन्होंने शो भी कर दिया कि वो रोज़ के दुश्मन है, चाहे एक दूसरे से कितने ही जीत जाएं, लेकिन वो दुश्मनी अपनी ख़त्म नहीं करेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको अपने अगले वीडियो में दूंगी। थैंक यू सो मच।